नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक 3 बज चुके हैं और 3 बजे आपको पता है कि अपनी जो इतिहास का है वो टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, इतिहास का टेस्ट है और आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का टेस्ट देखने वाले हैं। तो एक बार लाइक कर दीजिए। जितने लोग नहीं आए हैं उनको ये वीडियो लाइव सेशन शेयर करके ज़रूर बुला लीजिए मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपको बताया गया था कि सभ्यताओं का आपका टेस्ट है 3 बजे और ठीक 3 बज चुके हैं। जल्दी से पधारिए आप लोग सभी। चलिए, जितने लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं टेस्ट देने के लिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। पीटीटी और बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही क्या? एक बार मुझे बता दीजिए आवाज़ क्लियर आ रही क्या? फिर मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों आज के इस बेहतरीन टेस्ट की। चलिए, तो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? ऑप्शन है आपके बाजरा, चावल, जौ, गेहूँ। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चावल। चावल का उत्पादन आहड़ सभ्यता में नहीं होता था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखना, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है दोस्तों? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या आहड़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? कमेंट करें दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए, दूसरे का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा, गणेश्वर में सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। गणेश्वर में तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखना, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, तो आप नोट करते जाइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, कौन कौन से गलत जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ऑप्शन है शैलखड़ी मनक, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके या ताम्र उपकरण। जल्दी से बताइए तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग दोस्तों। इंटरेस्ट लेके टेस्ट देना है, सभी टेस्ट में ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। चलिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा ताम्र उपकरण, राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, तीसरे का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आगे आओ चौथे क्वेश्चन में, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा या आहड़। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? चलिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर कालीबंगा रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखना, किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? ठीक है दोस्तों, बताइए जल्दी से। पांचवें का क्या हो जाएगा? कहाँ पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? चित्रित शिलाश्रय कहाँ पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये बताना है। कालीबंगा, आहड़, बनावली या बेराट। जल्दी से बताइए पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रित शिलाश्रय कहाँ पर मिले हैं? बहुत बढ़िया, कहाँ मिले हैं दोस्तों? बेराट में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बेराट में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आज तक का सबसे अधिक बार बीएसटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ताम्रवती नगरी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके कालीबंगा, बागोर, आहड़ या बेराट। जल्दी से बताइए छठे का राइट आंसर। चलिए,
छठे का राइट आंसर हो जाएगा आहड़ को कहा जाता है ताम्रवती नगरी। आहड़ को क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सातवें क्वेश्चन में आओ। सातवें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ आपको जिलों के नाम दिए हुए हैं। जल्दी से बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सातवें का राइट आंसर बताओ दोस्तों। कालीबंगा चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बेराट जयपुर। जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया। सातवें का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा दोस्तों। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में है, चूरू में नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने सही बता दिया था लगभग। आठवां क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वाले बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आजकल। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा प्राचीन स्थल अमलानंद घोष उत्खननकर्ता, आहड़ प्राचीन स्थल HD सांकलिया उत्खननकर्ता, बेराट प्राचीन स्थल केदारनाथपुरी उत्खननकर्ता और बागोर प्राचीन स्थल VN मिश्रा उत्खननकर्ता। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। आठवें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। आठवें का राइट आंसर का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए, आठवें का राइट आंसर क्या है? तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, बेराट प्राचीन स्थल केदारनाथपुरी ने इसकी खोज नहीं की थी। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? पशुधन सहायक 2019 में आया था। किस स्थल को धूलकोट कहा जाता है दोस्तों? कालीबंगा, पीलीबंगा, विराट नगर या आहड़? जल्दी से बताइए 90 का राइट आंसर। किस स्थल को धूलकोट कहा जाता है? कालीबंगा, पीलीबंगा, विराट नगर और आहड़? 90 का राइट आंसर। चलिए, धूलकोट किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। धूलकोट किसे कहते हैं? आहड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आहड़ को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखो दोस्तों। 10वां क्या है? निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा जिसका नाम है पंचमार्क प्राप्त हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PTI 2018 में आया था कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट? जल्दी से बताइए 10वें का राइट आंसर। सभी साथी जितने भी लोग आ चुके हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइव की संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, लगातार दिन भर आपके लिए टेस्ट लेके आते हैं दोस्तों। 10वें का राइट आंसर बेराट रहेगा दोस्तों। बेराट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। पंचमार्क कहाँ पर प्राप्त हुई है? बेराट में प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। 11वां, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। अक्षपटलिक की जिम्मेदारी किस रूप में थी? मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, विदेश मंत्री के रूप में काम करना या प्रधानमंत्री के रूप में काम करना? 11वें क्वेश्चन का बताओ देखें। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल में राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी क्या थी? किस रूप में कार्य करता था वो? चलिए, बहुत बढ़िया। 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन, मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में कार्य करना पड़ता था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है 11वें का। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हो गया। 11 तक 12वां देखो। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट, नगरी, रेड या नगर? जल्दी से बताइए 12वें का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर करो जो कि 4 ऑप्शन है, बेराट, नगरी, रेड और नगर। 12वें का राइट आंसर, मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त कहाँ से हुए हैं? चलिए, कहाँ से हुए हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बेराट से। कहाँ से? बेराट से। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 12वें का। 13वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं सभी दोस्त, आ जाइए 13वें क्वेश्चन पर। क्या है? निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को
लाल धरातल पर काला रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, कोट डीगी, गिलुंड या कालीबंगा? जल्दी से बताइए 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बताओ। देखें 13 का राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए बहुत बढ़िया। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? रहेगा आहड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे आइए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? एक तरफ पुस्तकें, एक तरफ लेखक दे रखे हैं। गुण भाषा, हेम कवि, राव जेतसिरो छंद, बीटू सुजा, हाला झालारी कुंडलियाँ, ईश्वरदास बारट और महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन। जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? 14वें का राइट आंसर। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? चलिए बहुत ही बढ़िया। 14वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन ने नहीं लिखी है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 14वें क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया दोस्तों, रेस्पॉन्स आपका अच्छा रहता है मेरे प्यारे साथियों। आप लाइक और शेयर करते रहिए। गाद या सिक्के किस राज्य से संबंधित है? 15वां क्वेश्चन आपके सामने है कि गाद या सिक्के किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। दोस्तों गाद या सिक्कों के लिए ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। 15वें का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए 15वें का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा दोस्तों उदयपुर। क्या रहेगा दोस्तों? उदयपुर करेक्ट आंसर रहेगा 15वें का। चलिए 16वां देखिए। डीगला, भिडरिया और नाथद्वारियाँ है, ये क्या है दोस्तों? डीगला, भिडरिया और नाथद्वारियाँ। ऑप्शन है पहला मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, दूसरा है मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, तीसरा है मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम और चौथा है मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। डीगला, भिडरिया और नाथद्वारियाँ क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करना है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सभ्यताओं से संबंधित केवल और केवल आप लोगों के लिए। चलिए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं डीगला, भिडरिया और नाथद्वारियाँ। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 17वें क्वेश्चन में आइए आ जाइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिस्ट्री ऑफ फेमेंस इन राजस्थान, ओपी कछवा। द लास्ट महाराणा, ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मान सिंह ऑफ जयपुर, क्रीवी कैक्टिन। ओरिजिन ऑफ राजपूत, जे ए आसोपा और हिस्ट्री ऑफ चामांस, आर.बी. सिंह। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन जरूर है आप लोगों के लिए, लेकिन आप समझेंगे इसको। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिस्ट्री ऑफ फेमेंस इन राजस्थान, ये ओपी कछवा ने नहीं लिखी है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन 17वें का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 18वां क्वेश्चन आ जाइए आप। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर रेव द्वारा नहीं लिखा गया है? पंडित विश्वेश्वर रेव द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, इतिहास निमांस और विश्वेश्वर स्मृति। जल्दी से बताइए 18वें का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है। कुल 30% आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 18वें का राइट आंसर इतिहास निबांज रहेगा दोस्तों। कौन सा? इतिहास निबांज 18वें का राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन है। आगे देखो दोस्तों, कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूत राजवंशों की संख्या कितनी है? 36, 54, 42 या 18? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूत राजवंशों की सूची कितनी है? जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। सभी को साथियों कमेंट करना है, कोई पीछे नहीं रहेगा। चलिए, कवि चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूत राजवंशों की सूची कितनी है दोस्तों? 36 है। कितनी है? 36। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 19वें का। 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु का उल्लेख मिलता है हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 में,
रणकपुर प्रशस्ति 1439 में, बिजोलिया अभिलेख 1170 में या सारणेश्वर प्रशस्ति 953 में। 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, चलिए 20 का आंसर पहला ऑप्शन रहेगा हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में। 20वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु का उल्लेख कहाँ मिलता है, हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी वाले में। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखो, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है। किसानों से वसूल की जाने वाली विभिन्न प्रकार की लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है, पूर्व ताम्र पात्र में, चीकली ताम्र पात्र में, खेरोदा ताम्र पात्र में या आहड़ ताम्र पात्र में। जल्दी से बताइए 21वें का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BSTC में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए 21वें का राइट आंसर चीकली ताम्रपत्र रहेगा 1883 वाला, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ो। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है, पटवारी मेंस 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है या निर्मित होता है, जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। ठीक है दोस्तों, इसका आप राइट आंसर करके मुझे बताना, क्योंकि इसमें दोस्तों बोनस मिला था। क्या मिला था दोस्तों, बोनस मिला था, ये विवादित प्रश्न रहा था। ठीक है, तो इसका आप आंसर देख के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन के रूप में। ठीक है, 23वें प्रश्न पे आओ दोस्तों, 23वें पर। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया है। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ पर है, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर। जल्दी से बताओ, गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जयपुर। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में है। जिनको याद नहीं था अब याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में है। आगे बढ़ें क्या, अगले क्वेश्चन पर आओ भाई। 24वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित परिस्थितियों को उनके समयानुसार सुमेलित कीजिए। समयानुसार सुमेलित करना है। रणकपुर परिस्थिति 1439, कुंभलगढ़ परिस्थिति 1460, राज परिस्थिति 1676, बीकानेर परिस्थिति 1594। कालक्रम के अनुसार आपको सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों, ठीक है, 24वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी सुमेलित है, ये एक दूसरे से सभी सुमेलित है, तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों सभी सुमेलित है। जिनको पता चल गया बहुत अच्छी बात है कि आपस में है, चारों सभी सुमेलित है दोस्तों, काल क्रम के अनुसार ही सुमेलित की गई है। ठीक है, सभी सुमेलित है। 24वें में ध्यान रखना है। 25वें पा जाओ अब सभी लोग। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है कौन सा है, उस अभिलेख का नाम बताइए जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। गटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकला अभिलेख या गोसुंडी अभिलेख। 25वें का राइट आंसर बताओ। राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करने वाला अभिलेख कौन सा है, चलिए कौन सा है दोस्तों, गोसुंडी अभिलेख। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ। 26वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है, बड़ली, बरनाला, बेराट या बुचकला। सभी का राइट आंसर होना चाहिए, सभी को आना चाहिए क्वेश्चन। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या रहेगा 26वें का, 26वें का राइट आंसर क्या रहेगा, बेराट से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट से प्राप्त हुआ है अशोक का अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ो। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। वह कौन सा शिलालेख है जिससे प्राप्त होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था, कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है, बड़ली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नांद शिलालेख या थानवाला शिलालेख।
किस शिलालेख से प्राप्त होता है कि विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? 27वें का राइट आंसर बताओ। चलिए, वेरी गुड। क्या आंसर रहेगा 27वें में? बिजोलिया शिलालेख। काफ़ी लोगों ने बताया है बिजोलिया शिलालेख राइट आंसर रहेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 28वें क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर या वीए स्मिथ? 28वें का बताओ। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर या वीए स्मिथ? चलिए, बहुत बढ़िया। 28वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। 29वें पे आओ देखें। राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत भाषा में रचित है? समराइज कहा, कुवल्यमाला, पृथ्वीराज विजय या राजरूपक? 29वें का बताइए कि कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में है। चलिए, 29 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज विजय, ये संस्कृत भाषा में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखो दोस्तों। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम में चुनना है। बिजोली अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोशुंडी अभिलेख और बूचकला अभिलेख, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। नीचे कूट दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 30वें क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए। कमेंट सभी को करना है दोस्तों। चलिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 3 नंबर वाला। 1 नंबर पर आएगा गोशुंडी अभिलेख, 2 नंबर पर आएगा बूचकला अभिलेख, 3 नंबर पर आएगा कौन सा? बिजोली अभिलेख, और 4 नंबर पर आएगा नेमिनाथ अभिलेख। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका? 30 का। 30वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। 30% हमने सभ्यताओं और इतिहास से संबंधित देखे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए एक बार ईमानदारी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं दोस्तों। हर रोज़ दोपहर को 3 बजे अपना इतिहास का टेस्ट होने वाला है, आज से ध्यान रखना है। टाइम टेबल में शाम को आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पे। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रेवंत राज मैथमेटिक्स टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है, इस ऐप को ज्वाइन करना है दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसको लिंक मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का इतिहास का टेस्ट। आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करें। टेस्ट कैसा लगा दोस्तों जल्दी से बताएं, ताकि हमें पुनर्बलन मिले दोस्तों। पुनर्बलन मिलता है हमें। चलिए, तो ये थे 30% राजस्थान जीके के इतिहास से संबंधित। सुबह 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे और रात को 9 बजे आपके इस प्रकार से टेस्ट चलते हैं। आज हम रीजनिंग में रात को 9 बजे दोस्तों रैंकिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं। सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन के दौरान। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।